रीना इधर आई। रीना देखिए मैं सही आ रही का। सही आ रही एकदम बिल्कुल क्लियर आ रहा है। आप आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल एकदम बेहतरीन। जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। विद्यार्थियों कल की क्लास में हमने कक्षा 10वीं साथियों कक्षा 10वीं कक्षा 10वीं का मैथ्स हमने कल से स्टार्ट किया है। और मैथ्स में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। पिछली कक्षा में हमने 1.1 प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल कंप्लीट किया था। साथियों प्रश्नावली 1.1 का आज की वीडियो में दूसरा सवाल मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और शानदार तरीके से मैं आपके लिए समझाने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। और सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं। 2026 साथियों में एमपी बोर्ड 2026 की क्लास प्रारंभ की है। 2026 का संपूर्ण सिलेबस में 6 से 12th तक का सारे सब्जेक्ट का सारा सिलेबस मैं आपके लिए कंप्लीट करवाऊंगा। आज मैं आपके लिए मैथ्स करवाने वाला हूं क्लास 10th का। तो प्रिय विद्यार्थियों वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और पेन कॉपी साथ लेकर बैठें। साथियों तभी आपके लिए समझ में आएगा। और अगर आप चाहते हैं मैथमेटिक्स में 100 में से 100 का स्कोर, तो साथियों अभी से प्रारंभ कर दीजिए, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एंड तक आपका मैथमेटिक्स बहुत शानदार हो जाएगा। साथियों मध्य प्रदेश बोर्ड के बच्चों के लिए मैं सारा सिलेबस सारे सब्जेक्ट 6 से 12th तक के कंप्लीट करवाऊंगा। तो आइए समय को बर्बाद ना करते हुए हम प्रारंभ करें आज की वीडियो। साथियों ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। क्या कहता है क्वेश्चन कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रिय विद्यार्थियों ये जो है ये फॉर्मूला है, यानी जांच करने का एलसीएम एचसीएफ इंटू जो है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। साथियों पहला है 26 और 91 का हमको ज्ञात करना है और इसकी जांच करना है। साथियों ये प्रश्न बैंक का क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से यहां से 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण, एमपी बोर्ड 2026 के लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों मैं पढ़ाते समय आपके लिए बताता चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन मोस्ट है और कौन सा क्वेश्चन मोस्ट नहीं है, क्योंकि मैं स्पेशल मध्य प्रदेश बोर्ड के बच्चों के लिए यहां क्लास लेकर आया हूं। साथियों बहुत जल्द मैं आपके लिए एक नंबर दे रहा हूं, इस नंबर से आप 88 17 17 36 47 इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करें, जिससे मैं आपको एक एमपी बोर्ड के ग्रुप में ऐड कर लूंगा। मध्य प्रदेश बोर्ड से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी सारी जानकारी आपको इस ग्रुप पर मिल जाया करेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को हमको किस तरीके से सॉल्व करना है देखिएगा। तो साथियों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हल पहला क्या है? 26 और 91।
चलिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है देखिएगा। हल सबसे पहले इन दोनों का गुणनफल हमको ज्ञात करना है, सॉरी गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद में फिर मैं एलसीएम और एचसीएफ निकालूंगा, फिर इसकी जांच करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले 26 को तोड़ लीजिए, 26 का गुणनखंड करना है और यहां पे करता हूं मैं 91 का गुणनखंड। चलिए ये देखिए, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। मैंने आपके लिए गुणनखंड करना सिखा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले 2 एकम 2, 2 तियन 6, साथियों 13 से काटूंगा, 13 एकम 13। चलिए 91 को करते हैं। 91 जो है 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 21 सातिये 21। अब 13 से काट लीजिए, 13 एकम 13। चलिए ये जो है मैंने इनके गुणनखंड कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है, क्या गुणनखंड आया सबसे पहले देखता हूं मैं 26 का। 2 इंटू 13, ये 26 का गुणनखंड। चलिए 91 का गुणनखंड 7 इंटू 13। साथियों क्या कहा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा गया है कि एचसीएफ और एलसीएम। अब इनके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। चलिए एचसीएफ, ठीक है साथियों, एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो देखिएगा दोनों का एचसीएफ में क्या करना है, इन दोनों की न्यूनतम यानी ऐसी संख्या जो कॉमन हो। हमको इसमें और इसमें, इन दोनों में, इसमें और इसमें हमको क्या देखना है कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। 2 आ रहा है यहां पर 2 है क्या, नहीं है, तो 2 एचसीएफ नहीं होगा। यहां पे देखिएगा पहली बात तो 13 यहां भी है, यहां भी है, तो साथियों क्या हो जाएगा, ये 13 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। चलिए ये विद्यार्थियों एलसीएम करते हैं। एलसीएम देखिएगा, एलसीएम में क्या करना होता है, एलसीएम में दोनों में से सारी संख्याओं को लेना होता है। तो देखिएगा यहां और यहां 2 है, ठीक है, इंटू 2 हो गया, 7 है और 13 है। ये बात समझ में आई, 2 है, 7 है और 13 है। अब 13 7 91, 91 दूनी 182 हो जाएगा। तो साथियों एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ मेरा 13 आ गया और एलसीएम कितना आ गया, 182 आ गया। यहां तक आपको समझ में आया। प्रिय विद्यार्थियों मैंने 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लिया है जो कि क्वेश्चन में दिया है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो संख्याएं दी हुई हैं उन संख्याओं को तोड़ना पड़ेगा, यानी कहने की बात है उनका गुणनखंड करना पड़ेगा। मैंने गुणनखंड कर लिया, इसके बाद में एचसीएफ और ये एलसीएम मैंने दोनों का ज्ञात कर लिया। यहां तक बात समझ में आई। अब उसने कहा है कि इनकी जांच कीजिए, तो जांच करना है। चलिए जांच कर लेते हैं। देखिए जांच करने के लिए क्या आवश्यक है, जांच करने के लिए क्या जांच करना है, तो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम के। तो साथियों सब एचसीएफ और एलसीएम के गुणनखंड के, गुणनफल के, यानी इन दोनों का गुणनफल जो है किसके बराबर होना चाहिए, संख्याओं के बराबर होना चाहिए। कौन कौन सी संख्याओं के, ये जो दो संख्या दी हैं इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आ गया तो हमारा ये सवाल सही है और यही हमको जांच में करना है। तो देखिएगा कैसे करूंगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं कि मैंने कहा कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा साथियों, मैं यहां कर देता हूं। 2 संख्याएं क्या दी हुई हैं, 26 और मेरे पास है 91। ठीक है, इन दोनों संख्या हैं। चलिए कैसे करेंगे, यहां पे मैं एक रफ कार्य में यहां रफ कार्य कर लेता हूं। ठीक है, 26 इंटू 91 गुणा करना है। गुणा बहुत शानदार, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और आप सबको आते होंगे क्योंकि अब आप
क्लास 10th में आ गए हैं। तो 6 2 54 की 4 हसलाई 5 9 दूनी 18 18 5 23। चलिए 6 6 3 2। साथियों कितना आ गया 23 66। दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया 23 66। साथियों समीकरण 1 मान सकते हैं इसको। दूसरा, अब ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमको HCF इंटू एलसीएम करना है। HCF इंटू एलसीएम। अब HCF और LCM, HCF कितना है कहां गया, ये रहा 13 इंटू साथियों जब इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2366 आ जाएगा। आप करके देखिएगा। इसको समीकरण 2 मानता हूं तो देखिएगा समीकरण मानू या ना मानू, इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, HCF इंटू LCM। ये बात समझ में आई, यही सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। प्रिय विद्यार्थियों ये क्वेश्चन जो मैंने किया है, ये क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 के दूसरे का पहला क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 का हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हल मैंने लिखा 510 हल 510 व 92 का गुणनखंड करने पर, अभी हम इनका गुणनखंड करेंगे कैसे, 510 चलिए यहां पे करेंगे, यहां पे 92 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे। 2 से विभाज्यता का नियम मैं आपको बता चुका हूं। चलिए डिवाइड कर दीजिए। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। फिर 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से काट दीजिए। 3 आटे 24, 3 पांचे 15। चलिए 5 से काट दीजिए, 5 कम 5, 5 7 35 17 आया। साथियों 17 को काट दिया 17 से। यहां तक बात समझ में आई। चलिए अब जो है फिर इसको 2 से काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 4 बार गया, 2 छंगे 12, यहां एक बचेगा है ना। अब फिर 2 से काट दीजिए तो 23 दूनी 46 होता है, 23 आ जाएगा। फिर 23 से ही कटेगा और कोई सी संख्या से इसको नहीं काट सकते हैं। यहां तक समझ में आया। चलिए इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा। चलिएगा इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
510 है ना, चलिए छोटा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तब भी हम इसको करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां कर लेते हैं, ठीक है, पर्याप्त जगह है, दिक्कत आएगी, बाकी ठीक है, हम इसको करते हैं, इसके गुणनखंड यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने जो है 510 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 510 को काटा, गुणनखंड किया है तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है, इसके बाद में मैंने 92 के गुणनखंड क्या किए हैं, तो देखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है, अब यहाँ पे निकालते हैं HCF, ठीक है साथियों, यहां देखिए HCF, HCF क्या हो जाएगा, HCF मैंने आपको बताया हुआ है 2 इंटू 2 की घात 2 हो गया, इंटू, अच्छा न्यूनतम 2 HCF हो जाएगा, 2 HCF हो जाएगा, यहां पे एक और स्टेप को अगर हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं, वहां ऊपर न लिखते हुए मैं यहां लिख देता हूं इसकी एक और स्टेप, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, देखिएगा इसको 2 की घात 2 इंटू 23 लिख सकता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा HCF 2 हो जाएगा, क्या और कोई संख्या कॉमन आ रही है, नहीं आ रही, तो यहाँ HCF मेरा 2 हो जाएगा, LCM, LCM क्या हो जाएगा, चलिए LCM 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये मेरा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, अब जांच करना है, क्या करना है, जांच, चलिए जांच कीजिए, जांच, ठीक है, जांच करने के लिए एक शर्त है कि संख्याओं का गुणनफल इंटू HCF इंटू बराबर HCF इंटू LCM, ये जांच का फॉर्मूला है, तो जांच करने के लिए सबसे पहले करूंगा संख्याओं का गुणनफल, ये जो दो संख्या दे रखी हैं कौन कौन सी हैं, 510 इंटू 92, इनका चलिए यहां पे कर देता हूं, इधर मेरे पास जगह कम है, 510 और 92 का सबसे पहले गुणनफल गुणा करके देखते हैं, चलिए मैं यहाँ पे बताता हूं किस तरीके से आपको गुणा करना है, 92 जीरो 2 का किया, जीरो में 2 एकम 2 5 दूनी 10 इंटू 0 9 9 5 45, ठीक है, ये आ गया 0 2 9 6 4, ठीक है, कितना आ गया साथियों, 46,920, ये दो संख्याओं का गुणनफल आ गया, अब LCM और HCF कीजिए, चलिए यहां तक सब बात समझ में आई, LCM का गुणा और कर लीजिए यहीं पर, ठीक है, LCM का गुणा करने पर कितना आएगा, यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 5 दिए 15, 15 चौके 60, ये 2 दूनी 4 हो जाए, 15 चौके 60, 60 का गुणा 17 इंटू 23 कर लीजिए, 17 इंटू 23, एक बार इसको भी कर लेता हूं, यही थोड़ा सा भूल गया, 7 21 की एक हासिलाई 2, 3 एकम 3 2 5 इंटू 7 दूनी 14 की 4 हासिलाई 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो साथियों ये आ गया 1 9 3 का गुणा करना है मुझे किसने से, 60 से, 60 आया था मेरा 000 है ना, अब 6 कम 6, 9 छक्के 54 की 4 हासिल आई 5, ठीक, 6 18, 18 और 5 23, ये कितना आ गया, 0 6 4 3 2, ये आ गया 23,460, 23,460,
23,460, ठीक है। ये एलसीएम आ गया और 2 मेरा एचसीएफ आ गया। ये आया 46,920। चलिए, ठीक है। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ, या यहां पर जो दिया हुआ है सेम इसी को लिख दीजिए। आप गुणा में आगे पीछे लिख देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। एच सी एफ इंटू एल सी एम बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा। एच सी एफ कितना है, एच सी एफ 2 है, एलसीएम है 23,460, इसका गुणा करेंगे तो 460, यानी ये हो जाएगा 46,920। आप गुणा करके देखिएगा साथियों, ये जो है ये एलसीएम आ गया। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है साथियों। ये दूसरा सवाल मैंने किया है। दूसरा सवाल आपको समझ में आया साथियों। थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि 336 व 54 का क्या करना है, हल। 54 को सॉल्व करना है। अब देखिएगा हल 336 व 54 का गुणनखंड करने पर क्या लिखूंगा, गुणनखंड करने पर। चलिए कीजिए। मैंने लिखा 336 को डिवाइड करना है और इधर 54 को करना है, ठीक है साथियों। अब क्या करना है, सबसे छोटी संख्या 2, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 नाम 2 8 16, ये 2 8 16, ठीक। अब देखिएगा, अब फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों, क्योंकि अंतिम अंक 8 है। फिर से 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से काट दीजिए, 7 21, अब 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7। समझ में आया किस तरीके से काटा। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 7 14, अब 3 से काट दीजिए, 3 नाम 27। अब फिर कितने से कटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिये 9, फिर 3 से काट दीजिए, 3 भी कट जाएगा। तो साथियों इसका जो है किस तरीके से करूंगा, अब मैं अब यहां पे कर देता हूं। चलिए यहां पे कर देता हूं, जो मैंने गुणनखंड किए हैं। तीन सौ छत्तीस, सिलेक्ट हो जा मेरे भाई, 336
36। थोड़ा सा सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्या आया, 2 इंटू ठीक है। अब इसको क्या कर लिख सकता हूं मैं, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 कर दूं, कोई दिक्कत, इंटू 3 इंटू 7, ठीक। ये इसका गुणनखंड आ गया। अब जो है इसको किस तरीके से करूं, देखिए 54 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 की पावर 3 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना, दिक्कत भी नहीं आना चाहिए। ये कर दिया। अब यहाँ पे मुझे करना है एलसीएम एचसीएफ और जांच। यहां तक समझ में आया? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो डाउट, अगर किसी का डाउट है यहां तक तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा, आपकी कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। चलिएगा, अब यहां पे लिखना है एचसीएफ। एचसीएफ देखिएगा, एचसीएफ कितना आएगा दोनों में, सबसे पहली चीज कॉमन देखिएगा। चलिए सबसे पहले क्या देखना है, इन दोनों में कॉमन देखो, ठीक है। कॉमन देखिए, कॉमन क्या आ रहा है इसमें और इसमें, कॉमन देखो 2 आ रहा है, तो 2 की न्यूनतम घात क्या है, 2, ये 2 कॉमन आ गया। और क्या कॉमन आ रहा है, 3, 3 की न्यूनतम घात क्या है, 3 है, 3 की घात 1 है, तो 3 दूनी 6। साथियों एचसीएफ कितना हो गया, 6। एलसीएम देखिएगा, दोनों में एलसीएम में ओवेनेस्ट तो करना ही है, उसकी अधिकतम घात, बाकी सारी संख्याओं को भी लेना है, ठीक है, सारे गुणनखंड लेना है। एचसीएफ एलसीएम, चलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की अधिकतम घात है 4 इंटू, इसमें 2 की अधिकतम घात 4 हो गई, 3 की अधिकतम घात 3 है, क्या बचा, 7 बचा, चलिए इंटू 7, ठीक है। इसको देखिए 2 की घात 4, 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये कितना आ गया, 16। कैसे आया, समझ में आया। चलिए 3 को 3 बार लिखिएगा, 3 इंटू 3 3 3 9, 9 3 27 इंटू 27 हो गया, इंटू ये 7 बचा, ठीक है। गुणा कर लीजिए 27 और 16 का कीजिएगा, 7 छंग 42 की, 2 हासिल आई 4, 6 दूनी 12, 12 4 16 इंटू 7 और 2, चलिए 2 13 और 4 कितना आ गया, 432 में 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूनी 14 की 4 हासिल आई 1, ठीक है। 7 21 और 1 22 की, 2 हासिल आई 2, 7 चौक 28 30, तो ये आ गया 30 24। एचसीएफ 6 आया, एलसीएम 30 24 आया। यहां तक बात समझ में आई। जांच करना है, जांच कीजिए, जांच में कोई बड़ी बात नहीं है। जांच में क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल। चलिए दो संख्याएं क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल मैंने लिखा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में कर दीजिए, यहां जगह कम है। दो संख्याएं क्या है, 336 इंटू 54, ठीक है, गुणा कर दीजिए, ठीक है। यहां कर देते हैं 336 इंटू 54 का गुणा किया तो 6 चौके 24 की 4 हासिल आई 2, 4 तिये 12, 2 14 की 4 हासिल आई 1, 4 तिये 12 और 1 13, ठीक है। 5 का 5 छक्के 30 की 0 हासिल आई 3, 5 तिये 15, 15 और 3 18, 18 की 8 हासिल आई 1, 5 तिये 15 और 1 16,
4 4 8 और 3 11 की 1 हंसलाई 1, 6 और 2 8 और 1 का 1, कितना आ गया साथियों? ये आ गया हमारा 18 144। ठीक है, ये इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया साथियों। इतना ही इनका एलसीएम और एचसीएफ आना चाहिए तो हमारा आंसर सही होगा। चलो अब लिखा एचसीएफ चलेगा, एलसीएम एचसीएफ इंटू साथियों एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम कितना है 6 इंटू 30 24, 30 24 दोनों का गुणा करेंगे 18 144 ही आएगा साथियों। अतः दो संख्याओं का, शॉर्ट में लिख देता हूं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एलसीएम। साथियों ये इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से हम सवालों को कर पाएंगे और बहुत आसान तरीके से। साथियों दूसरा सवाल किया है, अब अगले सवाल में हम इस प्रश्नावली 1.1 को क्लोज करेंगे। ठीक है साथियों, थैंक यू।